तो हम लोग बच्चा बन के सीखेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा। तो जैसे कि हम लोग ने एक्सरसाइज किए कि अभी काफी लोगों ने, किसी ने 15 सेंटेंस बनाया, किसी ने 10 सेंटेंस बनाया, सॉरी वर्ड्स बनाए और उन्होंने बोले। तो ये ही जो वर्ड है वो हम लोगों को इंग्लिश में कैसा ट्रांसलेट करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट हियर। सबसे पहला जो बात है, काफी लोग ये जानते हैं या नहीं जानते हैं, काफी लोग जानते हैं और भूल गए। तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमारे लेटर्स कितने होते हैं वो देखिए, हाउ मेनी लेटर्स आर द इन अल्फाबेट्स। तो हमारे टोटल जो लेटर्स है वो तो 26 26 में से वॉवेल्स है हमारे कितने, पांच, पांच वॉवेल्स है। और जो बचा है वो कितने हो गए हमारे, 21। तो 26 - 5 = 21। 21 को क्या बोल देंगे, 26 तो हमारे इंग्लिश के लेटर्स है, अल्फाबेट्स है, पांच तो वॉवेल्स है। वॉवेल्स के बाद में जो बचे हैं वो 21 त्याला म्हणतात कॉन्सोनेंट लेटर्स। ये जनरल नॉलेज के हिसाब से हम लोग को लिख के रखना चाहिए, लिख लीजिए। कॉन्सोनेंट लेटर जो 21 बचे हुए हैं उसको कॉन्सोनेंट लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स। तो ये वॉवेल्स, वॉवेल्स A E I O U, जैसे अपन मराठी में जो उसको स्वर म्हणतो, ठीक है। तो A E I O U का क्या उपयोग होता है, कहाँ पर यूज होता है, और उसको जब वर्ड के पहले आता है तो उसकी क्या क्रिया हो जाती है, उसको क्या काम होता है, वो अभी हम लोग सीखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो सबको पता है। देखिए, सीखने के लिए बहुत ही बेस लेवल से मैं सिखाता हूँ, ताकि कभी भी आगे जाके आपको कंफ्यूज हो। और ये आप इस तरह से सीखना है कि आप सीख कर दूसरों को सिखाना है। इसलिए नोटबुक जो है अच्छे से लिखना है, मैं टाइम बराबर से देता हूँ। आप ये मत सोचिए कि खाली आप सीखने वाले हैं, सीमित नहीं रखना है इसको। हम सीखेंगे और हमारे लोगों को सिखाएंगे, आपके फैमिली को सिखा सकते हैं, आपके फैमिली में जो भी है बाहर के लोग हैं उनको सिखा सकते हैं, टीचर्स है वो आप अपने बच्चे को ट्यूशन में ले सकते हैं। और चाहे तो आप अपने अपने एरिया में क्लासेस खोल सकते हैं, उसको मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ठीक है, किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं, आपको फ्रेंचाइजी मॉडल दे दूंगा, कोई टेंशन कि आपको सिखाना है। जब आप सिखाने के मूड में रहेंगे तो आप सीखेंगे बराबर से। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, AEIO। अब सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि ये बहुत ही छोटी चीज है, दिस और दैट। देखे जाए ना तो बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है इंसान उसको यूज करने के लिए, किस तरह से उसका यूज किया जाए। दिस मतलब ये, दिस मतलब ये जो नजदीक चीज है, ये मेरे पास नजदीक है, दिस। और डैट मतलब वो जो अगर मेरे से दूर है उसको इशारा करना पड़ता है दिखाने के लिए, तो डैट। ठीक है, तो दिस मतलब ये, डैट मतलब ये। तो दिस एंड दैट जो यूज होता है वो किसी एक व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु जो हमारे करीब हो उसको दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाएगा, दिस का। और कोई भी वस्तु, प्राणी हमसे जो दूर है उसको दर्शाने के लिए, जो दूर है उसको दर्शाने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ने क्या करके रखा है कि हर एक का रूल्स बना के रखा है, जैसे कि रेसिपी बोलते हैं हम लोग ने हमारे ब्राइटवे के अंदर रेसिपी बोल रहे हैं हम लोग। रूल्स और फार्मूला बोलने के बाद में फिर लोगों को दिमाग में टेंशन आ जाता है भाई कि रूल्स अभी आ गए भाई, फार्मूला का आ गया, पता नहीं फिर से हमारा स्कूल का सेशन चालू हो गया। तो फार्मूला की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, रूल्स बोलेंगे, और रेसिपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेसिपीज। तो रेसिपी ये लिख लीजिए आप लोग, दिस ऑब्लिक दैट, टॉप हेडिंग रहेगा ये, लिखना शुरू कर लीजिए। जो नहीं लिख रहा है प्लीज, मैं कॉन्सेंट्रेटली बोलूंगा, लिखना शुरू कर लीजिए। अगर आपने नहीं लिखे तो आप इंग्लिश कभी बोल नहीं सकते। बड़े बड़े अभी हमारे जो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में जो उड़ीसा वगैरह के लोग हैं, वो उसके अंदर है ना, काफी लोग रिटायर्ड पर्सन है और आर्मी में काम कर रहे हैं, और मतलब कि इंजीनियर्स है, और इंग्लिश अच्छा आ रही है, बट उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि कौन सा कहाँ पर यूज किया जाए। तब लिखना बहुत जरूरी है, तो लिख लीजिए आप। फिर हम लोग अभी सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन, व्हाट इज द मीन बाय सिंगुलर, मैंने ये देखो रूल देखा हूं, दिस ऑब्लिक दैट, ओके।
दिस ऑब्लिक दैट प्लस इज, यस सर। प्लस इज यहाँ पर यूज होगा, प्लस ए और एंड, उसको ब्रैकेट में डाला हुआ है तो वो साथ आए थे, ए एंड प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन म्हणजे क्या, कोणती एक वस्तू, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन प्लेस थिंग और आइडिया, जैसे कि कैट सॉक शीप हीरो मंकी बेबी, ये तुम्हारा हो गया सिंगुलर। अब इसको हम लोग सेंटेंसेस बनाना लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं पक्का? तो अभी हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे, अभी के अभी कम से कम 5 से 10 सेंटेंसेस दिस और दैट के अभी बनाएंगे। अब ये हुआ तुम्हारा सिंगल के लिए, जब एक से ज्यादा रहेंगी तो क्या, तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे वो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम्पल ऑन दिस के ऊपर एग्जाम्पल क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये हम लोग को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ कर ले रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा माइंड को हल्का हल्का करने की, मतलब इजी इजी देखने की हमारे दिमाग को क्या है, पहले से ही आदत है। हाँ, आसान काम, इजी काम देख लेते हैं, पहले इजी हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो दिस का एग्जाम्पल है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, देखो अ लगाया मैंने, अ, ध्यान दीजिए अ, और यहाँ पर हमारा इंटू ब्रैकेट के अंदर अ है और एन है, स्क्रीन के ऊपर सब लोग ध्यान दीजिए, अ है और एन है, दिस इज अ पेन म्हणजे अर्थात काय याचा, हा एक पेन आहे, मतलब एक पेन की बात कर रहा हूं मैं, ये एक पेन है, इसलिए यहां पर क्या लग गया है, अ लगा है, दिस इज अ पेन। अगर मैं बोला ये पेन है तो अ नहीं लगेगा यहाँ पर, अगर मैं बोला एक पेन है तो अ नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज बॉय, अब देखो यहाँ पर अ नहीं लगा है, अ यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि ये लड़का है, ये एक लड़के की बात नहीं हुई है। आप चाहे तो आगे हिंदी में भी लिख सकते हैं, दिस इज बॉय। अब देखिए दिस इज एन ऑरेंज, आपको एन जो लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, किसमें लिखा हुआ है हमने, ऑरेंज रेड में लिखा हुआ है, एन क्यों लगाया, कोई बताएगा? एन इसलिए लगा क्योंकि ऑरेंज जो है ये वॉवेल्स है, स्वर में, ऑरेंज ओ से शुरू हुआ है, देखिए ओ। हम लोग ने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया, कि जो भी ए आई ओ यू है, वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, वो जब आते हैं किसी वर्ड के पहले तो क्या यूज होता है। अब यहाँ पर दिस इज एन ऑरेंज, मतलब ये एक ऑरेंज है, ये संतरा है। अब ओ हमारा हुआ है वॉवेल से, इसलिए हम लोग ने एन का वापर किया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैंने बोला कि ब्रैकेट के अंदर ए और एन क्यों दिया हुआ है, ब्रैकेट का अर्थ मुझे हाँ है, इसलिए आप इसको यूज कर रहे हैं, हमको सर होता है इससे। तो दिस इज एन ऑरेंज, ओ जो है वो वॉवेल में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज एन एलिफेंट, एन एलिफेंट म्हणजे एक एलिफेंट है, एलिफेंट देखो उसका वॉवेल स्वर देखो ई से स्टार्ट हुआ है, इसलिए एन का यूज हुआ है यहाँ पर, दिस इज एन एलिफेंट, ओके। आसान है, और आसान हम लोग मालूम ही है, पक्का मालूम है सबको, लेकिन थोड़ा हम लोग माइंड को रिफ्रेश कर रहे हैं। दिस इज अ फैन, ये एक पंखा है, देखो ये जो नजदीक की चीज है उसके बारे में बात हो रही है, जो हम उसको छू सकते हैं, तो दिस इज अ फैन। अब हम लोग एक्सरसाइज ये कर रहेंगे, अभी क्या अभी आपके आसपास में जो भी चीजें हैं वो आप देखिए और लिखिए, दिस इज अ टेबल, दिस इज मोबाइल, दिस इज पेन, दिस इज बुक, दिस इज नोटबुक, इस तरह से आप 5 सेंटेंस से 10 सेंटेंस अभी बनाइए। चलिए प्रैक्टिस, ये हम लोग दिस का यूज किए, अभी हम लोग डैट का यूज करेंगे, ठीक है। डैट, एग्जाम्पल ऑन डैट, जैसा मैंने आपको बताया, डैट मतलब जो चीजें हमसे दूर है, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम इशारा करना पड़ता है, इशारा से बताना पड़ता है, डैट जो हमारे करीब में है, दैट इज अ चेयर, दैट इज अ चेयर, वो दूर है, दैट इज अ चेयर, ठीक है, लिख लीजिए। दैट इज गर्ल, वो लड़की है, दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला, वो छतरी है।
आपल्याहून दूर आहे, लक्षात ठेवा. दॅट म्हणजे दूर, तो. एंड दैट इज एन एप्पल. दैट इज एन एप्पल. हम लोग प्रोनाउंसिएशन का भी ध्यान रखेंगे. जो मैं प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ, वो प्रोनाउंसिएशन उसी अंदाज में अगर हम बोलेंगे तो इंग्लिश जब आप बोलना सीखेंगे, तब वही अंदाज में अमेरिकन टाइप में भी बोल सकते हैं, इंग्लैंड टाइप में बोल सकते हैं हम लोग. तो प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान रखेंगे, ठीक है. दैट इज एन एप्पल. लिखिए, दीज ऑब्लिक दोस. इसको जो क्रॉस लाइन है ना, उसको कंप्यूटर भाषा में बैक स्लैश बोलते हैं, और अपन स्लैश बोलने का ऑब्लिक बोल सकते हैं, ऑब्लिक. दीज ऑब्लिक दोस. दीज, देखो प्रोनाउंसिएशन, दीज. एक से ज्यादा, एक शाहून जास्ती वस्तू जर असली, जी आपल्या जवळ आहे, त्याला बोलण्यासाठी, त्याला दर्शवण्यासाठी दीजचा प्रयोग करायचा असतो. दीज ऑब्लिक दोस. आणि जी लांब आहे, जो आपसे दूर है, एक से ज्यादा चीज जो हमसे दूर है, उसको दर्शाने के लिए दोस्त का इस्तेमाल करते हैं. और ये रहा स्क्रीन के सामने आपका ये रूल. अब देखिए, ध्यान दीजिए बराबर रूल के ऊपर. ये रेसिपीज है हमारे. रूल ये बताता है इसके अंदर कि सर्वप्रथम सबसे पहले दीज या तो दो, दोनों में से एक यूज होगा. तब उसके साथ में आर का प्रयोग होगा. आर, इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? हेल्पिंग वर्ब. दीज ऑब्लिक दोज प्लस आर प्लस प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन मतलब अनेक वचन. इसके पहले हम लोग ने सीखे, वो था सिंगुलर नाउन. अब हम लोग जो सीख रहे हैं वो प्लूरल नाउन. एकदम छोटा बच्चा बन के सीखना है अपने को. क्योंकि सीखने की जो भावना जब इंसान के अंदर रहती है, तो बच्चा बन के ही सीखना पड़ता है. मला येते असा नाही जमत आपल्याला, ठीक आहे. आणि येत असला तरी रिफ्रेश करायचं. चलिए, एग्जाम्पल्स. प्लूरल नाउन्स नेम्स मोर देन वन पर्सन. अभी मैं आपको इसको इंग्लिश में लिख के बता रहा हूँ, मैं हिंदी में समझाया आपको. प्लूरल नाउन्स नेम more than one person, place, things or idea. They end with the letter s, es. मतलब प्लूरल नाउन जो भी हमारे वर्ड रहेंगे, वो शेवट मध्ये उसके लास्ट में हमेशा एस या तो ईएस रहता है. एग्जाम्पल देखो, कैट्स, डॉग्स, शीप्स, हीरोज, monkeys, बेबीज, मैचेस. ये एग्जाम्पल है. लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसको. हिंदी में लिखना है तो आपको मैं बता देता हूं. कोई भी एक से ज्यादा वस्तु. हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई भी एक से ज्यादा वस्तु, प्राणी हमसे नजदीक हो, तो उसको दर्शाने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है. और कोई भी वस्तु, प्राणी हमसे दूर हो, एक से ज्यादा, उसको दर्शाने के लिए दोस का प्रयोग किया जाता है. दोस. दीज ऑब्लिक दोस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आगे आने वाला है. जी, चलिए अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स ऑन दीज. दीज आर पेन्स. देखिए सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए. पेन के साथ में एस का यूज हो गया है. द वर्ड एंड्स विथ एस या ई एस, जैसा उसके अंदर लिखा है सामने. तो दीज आर पेन्स. देखो रेसिपी देखिए, और थे सारे लोग, और सारे जितने भी लोग हैं, रेसिपी ध्यान में रखिए. रेसिपी पहले दीज आ गया, उसके बाद में आर का यूज हो गया. आर के बाद में प्लूरल नाउन आ गया. अगर ये सिंगल होता तो पेन बन जाता था, और यहाँ पर दिस हो जाता था, इज लगता था. अब ज्यादा है, करीब है. दीज आर पेन्स मतलब एक से ज्यादा है, तो हमारा वो
एस लग गया, दीज आर पेन। अब जो लड़का था एक, अब ज्यादा लड़के हो गए, तो दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। नेक्स्ट, अब देखिए, दीज आर ऑरेंजेस। अब ऑरेंज है वो वॉवेल से शुरू हो गया है। अब जैसे साइली जी का प्रश्न था, आप देखिए क्लियर हो जाएगा। और अब ये एक से ज्यादा चीज है तो कभी भी एन यूज नहीं होगा, भले से वो वॉवेल में आ रहा है। वॉवेल का जो भी आता है सिंगुलर नाउन के लिए एन यूज होता है। जब भी एक से ज्यादा, दो तीन चार जितने भी होंगे, तो वहां पर आर ही यूज होगा, एन यूज नहीं होगा। दीज आर ऑरेंजेस, these are elephants, these are elephants, these are fans, these are fans. And next, these are books, these are books. जैसे ही आपका ये लिखना हो जाता है, फौरन से 5 मिनट के अंदर कम से कम 5 एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। याद रखिए, जो एग्जाम्पल मैंने यूज किया हूं वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, दूसरा एग्जाम्पल यूज करना। चलिए बोलिए। अभी हम लोग दोस्त का एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्त, जो वस्तु अपने से दूर है, एक से ज्यादा है, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्त। ठीक है, चलो मैं नाउ एग्जाम्पल ऑन दोस्त। दोस्त आर चेस। दोस्त देखो, दूर है, एक से ज्यादा है, तो आर का यूज हुआ जाता है। दोज आर चेस, दोज आर गर्ल्स, दोज आर अम्ब्रेलाज, दोज आर एप्पल्स, those are cars, and those are bikes. Those are bikes. और कल के लिए जो हम लोग जो अभी हम लोग होमवर्क नहीं बोलते, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। होमवर्क को सुन सुन के ना बच्चे भी बोर हो गए थे। होमवर्क बोला, अभी होमवर्क चालू हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस, अभी 5 5 एक्स्ट्रा सेंटेंस बनाएंगे आप लोग, कल हम लोग को सुनेंगे प्रैक्टिस में। दिस के ओके। 5, दैट के 5, दीस के 5 और दोस्त के 5। वैसे ज्यादा बना सकते हैं, मनाही नहीं है। यस। अगर ज्यादा बनाना चाहते हो तो ज्यादा बना सकते हैं। 5 म्हणजे जो चीज प्रैक्टिकली हम लोग लिखते हैं और उसको बोलते हैं, तो ही आती इंग्लिश। यस। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पर एंड करेंगे।